चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आई एम नेहाज सर, एनएस कोचिंग सेंटर द्वारा आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 का 8वां नंबर क्वेश्चन लेके आए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। देखिए, दूसरा और तीसरा पद मालूम है और पहला पद मालूम ही नहीं। तो चलिए लिखेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ठीक है, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। तो चलिए लिखेंगे दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद हमारा कितना है? 14। चलिए, दूसरा पद पूछ रहा है तो एक कम लिखेंगे, तो a+1d, तो 1 में d से गुना कीजिएगा, d होगा, तो लिख दीजिए a+d बराबर 14। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। दोस्तों बढ़िया है, समझिएगा। जब पढ़ने बैठिए, हमारे वीडियो को देखिए, जो पढ़ने बैठिए तो अपना जो ध्यान है बढ़िया से इस पे दीजिए। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए, एकदम ध्यान लगा के। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप खुद पे खुद बनाइएगा। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब तीसरा मालूम है, लिख दीजिए तीसरा पद बराबर 18। तो तीसरा पूछ रहा है तो एक कम लिखेंगे, a+2d बराबर 18। इसको मानेंगे समीकरण हम सेकेंड। चलिए लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से क्योंकि हमको डी निकालना है तो यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, यहाँ देखिए 2d में से एगो डी को घटाएंगे तो डी बचेगा। यहाँ समीकरण समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकंड देखिए क्या है, a+2d बराबर 18 और समीकरण फर्स्ट a+d बराबर 14। चलिए घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में तो माइनस, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। 2d में से एगो डी जाएगा, कोगो डी बचेगा, एगो डी बराबर -14 में से 18 में से 14 जाएगा, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। डी बराबर हमारा निकल गया। अब लिखेंगे, चलिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, a+d बराबर 14, a+d बराबर 14। ये तो हमको मालूम नहीं है, प्लस डी हमारा 4 है, बराबर 14 है। 14 प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में, तो a बराबर 14 - 4, तो a बराबर हमारा कितना? 14 में से 4 गया 10, 14 में से 4 गया 10। चलिए दोस्तों, a मालूम, d मालूम, हमको पहला पद मालूम, दूसरा मालूम था, तीसरा भी मालूम ही था, पहला नहीं मालूम था, पहला मालूम, a हमने निकाल लिया और d निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है 51 पदों का योग यानी SN। चलिए SN का फॉर्मूला लगाइए, इसमें तो AN हमको मालूम नहीं है अंतिम पद, तो लिखेंगे SN का फॉर्मूला पहले वाला, SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। चलिए SN के जगह पे क्या लिखेंगे? 51
बराबर n के जगह पे क्या लिखेंगे 51/2 है तो 2 गुना ए हमारा 10 है प्लस n-1 n हमारा क्या होगा 51 -1 है तो 1 डी हमारा कितना आया है 4 ब्रैकेट बंद। चलिए इसको देखिए 2 और 51 में नहीं लगेगा भाग तो 51/2 का 51/2 कोष्ट है तो कोष्ट 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20 प्लस है तो प्लस 51 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 50 गुना 4 है तो बाबू 4 एकदम ध्यान से समझिए एकदम ध्यान से। चलिए 51/2 है तो 51/2 का 2 रख दीजिए ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 20 है तो 20 प्लस है तो प्लस 50 में 4 से गुना कीजिएगा 0 को भूलिए 5 चौका 20 अब 0 को लगा दीजिए 200 हो गया ठीक है। 51/2 है तो 51/2 51 कोष्ठ हटेगा गुना 200 में 20 को जोड़िएगा तो कितना होगा 220 कितना होगा बाबू 220 चलिए 2 से काटिएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 0 का 0 क्या बचा 51 गुना 110। अब 51 में 110 से गुना कीजिएगा ठीक है तो 0 को 2 मिनट के लिए भूलिए 11 में 1 से गुना कीजिएगा 11 एकम 11 हासिल कितना हुआ 11 एकम 11 1 हासिल 1 5 एकम 51 में 1 से कीजिए 51 एकम 51 11 एकम 11 का 1 हासिल हो गया 10 अब 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 56 और 0 लगा दीजिए ठीक है। हमारा क्या निकल गया ऐसे निकल गया ये हमारा हो गया आंसर। 110 में आप 51 से गुना कर लीजिएगा ठीक है।